सवाल नंबर हम 17वां देखेंगे। इससे पहले हम 16 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगी, देख सकते हैं। 17वां सवाल क्या कह रहा है, एक पौधा की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो हमने सारणी बना रखी है पहले, इसे लंबाई मिलीमीटर में पत्तियों की संख्या दे रखी है, इसकी हमें क्या करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो देखो यहां से सबसे पहले हम यहां ये देखेंगे कि यहां पर लिखा है 118 से 126 लिखा है, फिर लिखा है 127 से 135 लिखा है। तो सबसे पहले हमें गौर करना चाहिए, यहाँ 126 आना चाहिए थी, तो इसकी हम थोड़ी सारणी दोबारा से बनाएंगे। इसका वर्ग अंतराल सही नहीं लिखा है, तो यहाँ पर दोबारा सारणी बनाओगे, इसको लिखोगे वर्ग अंतराल सही से, पत्तियों की जो लंबाइयां हैं उनका अंतराल सही नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हम डाल लेंगे, दोबारा से कर लेंगे इसको हम। तो देखो क्या करेंगे, हम ऐसी सिचुएशन कहीं फंस जाए तो क्या किया जाता है, इनका वर्ग अंतराल सही से बैठ जाए तो इसमें से 0.5 घटा दो और इसमें 0.5 जोड़ दो, बराबर बराबर। इसमें 0.5 घटाएंगे तो ये चला जाएगा 117.5 से 126.5, ठीक। अब इसमें घटा दो, यही संख्या आ जाएगी 126, यहां लिखो सीध पे 126.5 से 135.5 ये हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 135.5 से 144.5, फिर हम लिखेंगे यहां 144.5 से 153.5, फिर यहां लिखेंगे हम 153.5 से 153.5 से 162.5, फिर यहां लिखेंगे 162.5 से 171.5, फिर यहां लिखोगे आप 171.5 से 180.5, ठीक। ये लिख लिया हमने। और पत्तियों की संख्या जी तो लिख लो आप, यहां पर लिख लो पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब यहां से हम एक टेबल और निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक। संचयी बारंबारता कैसे बनती है, इनको ये पद, पहला पद ज्यों के त्यों, इसमें 5 जोड़ दो तो हो जाएगा 8, इसमें 8 में 9 जोड़ दो तो हो जाएगा 17, 17 में 12 जोड़ोगे तो हो जाएगा 29, 29 में 5 जोड़ोगे हो जाएगा 34, 34 में 4 जोड़ोगे हो जाएगा 38, 38 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 40, ठीक। तो n बराबर आपका आया है 40, n बराबर 40, इसका योग करोगे तो 40 आएगा, या समझ लो ये योग इस योग के बराबर आता है अंतिम संचयी बारंबारता वाला पद। तो सूत्र क्या कहता है माध्यिका का, माध्यिका बराबर, यहां लगाएंगे हम, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। अब देख लो यहां पर n/2 निकाल लो यहां, तो ये n/2 अपना हो जाएगा, n/2 बराबर आएगा 40/2 बराबर 20 आएगा। अब इसमें हम देख लेंगे 20 कहां बैठेगा हमारा, 17 के बाद इस वाली रो में आएगा, तो इसको अंडरलाइन कर लो आप, ठीक। तो L ये हो जाएगा आपका L, F ये हो जाएगा, C जस्ट इसके ऊपर वाला हो जाता है CF। अब इनके मान H देख लो, H बराबर कितने कितने का इसमें अंतर है, 17.5 में हमने कितना जोड़ा है कि 126.5 हो गए, तो 9 का अंतर है, यहां भी 9 का है, इसमें सभी में 9 9 का अंतर है, ठीक।
चलो तो यहाँ पर लगाएंगे हम फार्मूला। अब इसमें मान रख दो आप माध्य का बराबर में, तो क्या निकल के एल कितनी है अपनी 144.5, 144.5 प्लस ब्रैकेट ले लो यहाँ पर n/2 आया है 20 और CF है 17 बटे F कितनी है 12 गुणित ब्रैकेट बंद 9। इनको खोल दो, क्या निकल के आएगा 144.5 प्लस 3/12 गुणित 9, तो 3×12 ये निकल के आ जाएगा 144.5 प्लस 9/4, सॉरी 2 क्यों 4 लिखो यहां से 9/4। अब इसको 9 में 4 का भाग देखो, दशमलव बदल दो इसको, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 144.5 प्लस 4 दूनी 8 और 4 दूनी पॉइंट लगाओ 4 दूनी 8 4 5 20, ये आएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 4 5 20, सही है। चलो अब इनको जोड़ दो, तो ये निकल के कितना आ जाएगा, तो लगभग में ये आएगा आपका 146.75, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी माध्य का ज्ञात करेंगे। ये रहा आपका फाइनल आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 18वां क्या कह रहा है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, तो देखें यहां पर इसमें हमने बना रखी है टेबल कुछ 20 से कम के लिए दे रखा है इसमें आयु वर्षों में, और पॉलिसी धारकों की संख्या ये। तो इसमें एक चीज नोटिस करना कि ये जो पॉलिसी धारकों की संख्या दी गई है ये हमारा क्या है CF है। यहाँ पर CF क्यों, देखो यहाँ पर लिखा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु और इनका 100 आ रहा है, तो इससे हम पहचान गए कि आखिरी वाला पद 100 आ रहा है, तो ये बारंबारता के योग के बराबर आता है। तो हम समझ गए यहाँ पर CF है, तो हम F निकालेंगे और इसका वर्ग अंतराल सही से लिखेंगे कम के लिए। तो देखो सवाल को कैसे करेंगे हम, आइए देखिए यहां पर आएंगे दोबारा से आयु वर्षों में लिख लोगे आप, आयु वर्षों में, कम के लिए है वर्षों में, ठीक। तो यहां से लिख सकते हो 20 से कम है तो 15 से 20 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 15 से 20, ठीक। 5 का अंतर है, 20 से 25, फिर लिखेंगे हम 25 से 30 और 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से 60, ठीक। अब ये लिख लो पॉलिसी धारकों की संख्या। यहां पर F निकाल ले, पहले बारंबारता निकाल लेंगे हम, बारंबारता। चलो बारंबारता निकालो यहां से, तो पहला पद तो ज्यों के त्यों हो जाएगा 2, ठीक, ये 2 ज्यों के त्यों लिख दो। फिर निकालोगे आप ऐसे लिखते जाओ 6 - 2 बराबर 4, ठीक। फिर लिखोगे आप 24 - 6, 24 - 6 बराबर कितना आ जाएगा 18, ठीक। फिर लिखोगे आप 45 - 24, तो कितना आ जाएगा निकल के ये आ जाएगा 21, ठीक। फिर लिखोगे आप 78 - 45, 78 - 45, तो ये आएगा 3 33, ठीक। फिर आप लिखोगे 89 - 78 बराबर आ जाएगा 11, ठीक। फिर आप लिखोगे 92 - 89, 92 - 89, तो ये आ जाएगा 3। फिर लिखोगे आप 98 - 92 बराबर 8, नहीं सॉरी 6,
यहां आएगा 6, ठीक। फिर लिखोगे 100 माइनस 98 बराबर 2, ठीक। अब क्या करें हम, यहां से CFG को तो लिख लो, यहां पर हम बना ही ले रहे हैं, यहां पर लिख लो संचयी बारंबारता, ठीक है, तो इसको लिख लो संचयी बारंबारता, ताकि सही से दिमाग में आ जाए। संचयी बारंबारता को बोलेंगे पॉलिसी धारकों की संख्या आएगी, जिनको तो उतार दो, ये 2 के बाद क्या था 6, इसमें जोड़ते आ देखो यही बन जाएगी, 2 4 2 6 8, क्या हो जाएगा 24, और 24 में 21 जोड़ोगे 45, 45 में 33 जोड़ दो आप 78 हो जाएगा, 78 में 11 जोड़ दोगे 89 हो जाएगा, 89 में 3 जोड़ दो भैया 92 हो जाएगा, 92 में 6 जोड़ दोगे 98, 98 2 जोड़ोगे 100, निकल के आएगा भाई, ठीक। अब हमने ये टेबल तैयार कर ली। अब हम क्या करेंगे, सूत्र हमारा क्या कहता है, माध्य का। अब निकालो, तो माध्य का बराबर क्या होता है, माध्य का बराबर देखेंगे यहां पर ए बराबर का निशान, L प्लस N/2 माइनस CF बटे F, इसको ब्रैकेट बंद कर दो, इंटू H। तो देखो यहां पर पहले तो N कितना अपना है, N है 100, N बराबर 100, तो N/2 क्या हो जाएगा, N/2 हो जाएगा 100/2 बराबर 50 निकल के आ जाएगा, ठीक। अब हम इस लाइन में चलेंगे, 50 देखेंगे किस वाले पद में जाएगा, तो ये आएगा 50 78 वाली रो में, इसको हमने कर दिया अंडरलाइन, ठीक। अब हम देखेंगे हमारा L क्या होता है, L ये हो जाता है, ठीक, और F ये हो जाएगी, इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा CF, और H बराबर कितना 5 5 का अंतर है गैप, तो H बराबर 5 लिख लेंगे हम, यहां लिख लो चलो यहां पर मान लगा दो आप सीधा डायरेक्ट, आप L लिखो 35, निकालो माध्य का, 35 प्लस N/2 कितना है 50, ब्रैकेट ले लो 50, माइनस CF कितनी है 45 बटे F कितनी है 33, गुणित H कितनी है, H ये होता है इनका वर्ग अंतराल कितने कितने का इसमें अंतर है, तो 5 5 का अंतर, तो H बराबर 5 लिख दो यहां पर, 5, इनको सॉल्व कर दो, तो ये क्या आएगा 35 प्लस 5/33 गुणित 5, ठीक। चलो गुणा लगाओ इसका, तो हो जाएगा 35 प्लस 25/33, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, हम भाग लगाएंगे तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा 35 प्लस 25 का 33 का भाग 25 में देंगे, इसको सरल करेंगे तो ये आएगा 35 प्लस, हम इसमें 33 का भाग 25 में देंगे तो ये चला जाएगा 0.757, ये जाएगा। अब इसको लिख सकते हो आप, इसमें हम एक ऐड कर देंगे, 2 अंक तक लेंगे, तो 5 में 1 जुड़ जाएगा, तो 76 लिख सकते हो, इसको लिख दो 35.76, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका माध्य का निकल के आई।